हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। हम प्रभु के चरणों में उपवास और प्रार्थना का 17वां दिन, उनके लास्ट सेशन में पहुंचने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। आज कुछ लोग अभिषेक प्राप्त किया है। कौन कौन है? हाथों पर करो। आज 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 है कुछ लोग। कौन है? ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लेविया याग, प्रेज़ द लॉर्ड, हम पढ़ के आ रहा है। लेविया याग इसलिए हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह का क्रूशीकरण किस तरीका से पिता ने इस्राएल जाति को आमीन एक खूबसूरती का द्वारा जो दिखाया, वो ही वास्तव में लेविया याग। उसी बातों के लिए 5 याग परमेश्वर ने नियुक्त की। होम याग, भोजन याग, समाधान याग, पाप याग और अकृत्य याग। होम याग इसलिए कि प्रवेश मसीह ने क्रूस पर टोटली पिता का हर बातों को मान के अपनी बातों को पूरा किया। इस बातों को दिखाने के लिए होम याग। भोजन याग यीशु मसीह की जिंदगी को दिखाने वाला बात है। समाधान याग यीशु मसीह ने मानव की हमें किस तरीके से समाधान हमें स्थापित किया, इस बातों के लिए। आमीन। पाप याग हमें प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह का पाप, यीशु मसीह का प्रेज़ द लॉर्ड हमें द्वारा मनुष्य के हमें मिला गया हुआ उस छुटकारा, उस उद्धार। और अकृत्य किस तरीका से यीशु मसीह ने मानव के लिए हमें पाप के लिए वास्तव में हमें अर्पण किया, उस बातों को दर्शाते। परंतु एक पापी प्रभु के चरणों में आने के समय प्रेज़ द लॉर्ड उल्टा आमीन अकृत्य याग, पाप याग, समाधान याग, भोजन याग, होम याग, इस तरीके से काउंट किया जाते हैं। हम प्रेज़ होम याग पढ़ चुका है, हम भोजन याग पढ़ चुका है, समाधान याग पढ़ चुका है। अभी प्रेज़ लॉर्ड हम वास्तव में हमें पाप याग जस्ट हमने शुरू करने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। हमें प्रेज़ लॉर्ड पाप याग, दैट इज सिन नेचर, प्रकृतिया पाप, हम जानबूझ के नहीं, प्रकृतिया करने वाला पाप। परंतु एक पापी जब परमेश्वर के जो चरणों में जब आते हैं, मैंने पाप किया है, दैट इज ट्रेसपास ऑफरिंग, मैंने वास्तव में जानबूझ के पाप किया है, ये बोल के आते हैं यीशु मसीह के पास। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम अकृत्य याग के द्वारा हम प्रवेश मसीह का विश्वास में प्रवेश करते हैं, और हम विश्वास करते हैं तो पाप याग हमारे जीवन में पूरा हो जाते हैं। तभी पता चलता है मेरा पाप को वास्तव में क्षमा होने के बाद भी मेरे शरीर में एक पाप का प्रमाण है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। पाप का प्रमाण तभी पता चलता है प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, फिर से मुझे कभी भी पाप में गिरा सकता है। तो पाप कदापि मेरे अंदर बढ़ने के लिए मैं नहीं देने का। जब तक हम शरीर में हैं वो पाप हमारे साथ रहेगा, परंतु पाप कदापि हमारे अंदर बढ़ना नहीं देने का। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बढ़ना ना देने के लिए हम उपवास, प्रार्थना, संगति, भजन, ध्यान, प्रेज़ सब कुछ हम इसलिए करते हैं कि प्रेज़ द लॉर्ड बाकी कोई सुविधा, बाकी कुछ उपाधि है ही नहीं, बस यही है प्रभु की चरण। उस पाप को दबा के रखने के लिए, पाप कदापि हमारे शरीर में बढ़ना ना बढ़ने के लिए प्रभु का संगति है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम कदापि संगति मत छोड़ना। संगति छोड़ दिया, पाप फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो हमने पढ़ा है पाप याग के विषय में प्रेज़ द लॉर्ड। पाप का डेफिनेशन वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 4 वाक्य हम कल पढ़ा है। हमें पाप के विषय में हिब्रू भाषा उपयोग किया, खट्टा 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 उपयोग किया, टू मिस द गॉड, लक्ष्य से दूर होना। खट्टा का मतलब वही है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु वास्तव में हमें एक मार्ग रखा है, और मार्ग यही है। लेविया किताब 11 अध्याय का 44, प्रेज़ जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी हमें पवित्रता पर चल। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यही वास्तव में ये गोल से, ये जो लक्ष्य से मनुष्य जब हमें हट जाते हैं, तभी वास्तव में हमारे जीवन में प्रेज़ पाप होने के लिए होते हैं। हमें पाप वास्तव में कोई भी कर सकता है, चाहे पुरोहित, चाहे
सभा, चाहे प्रमाणी, अदरवाइज प्रभु लोग, चाहे देशवासियों में कोई भी एक। प्रेज स्तोत्र। मैं इसके बारे में लेविया 4 का हम 13 अध्याय में लिखा है, हमें प्रेज लॉर्ड अभिषिक्त पुरोहित पाप कर सकता है। प्रेज लॉर्ड हमें 13 लेविया 4 का 13 में लिखा है, हम इस्राएल सभा, अदरवाइज परमेश्वर की मंडली, हमें प्रेज लॉर्ड पाप कर सकता है। हमें तीसरा, हमें लेविया 4 का 22 प्रमाणी, अदरवाइज प्रभु, हम प्रभु लोग, हमें प्रेज लॉर्ड पाप कर सकता है। हमें लेविया 4 का 27 वाक्य, देश का कोई भी एक व्यक्ति पाप कर सकता। इसका मतलब है सब में पाप व्यापार होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, रोमे पत्र 3 अध्याय के 23 वाक्य में लेकर सब लोग ने पाप करके परमेश्वर के तेजस को खोया करके, हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। ये पाप को वास्तव में कभी छुटकारा होगा। प्रेज स्तोत्रम। कब छुटकारा मिलेगा? लिखा गया है लेविया 4 का हमें 14 में लिखा है, जब हम कबूल करेगा। प्रेज लॉर्ड। हम कबूल किया तो हमारा पाप वास्तव में क्षमा हमें मिल जाते हैं। पर जादी में ऐसा नहीं। जादी में वास्तव में बहुत सारी प्रवृत्ति करना पड़ते हैं। कई लोग पहाड़ चढ़ते हैं, कोई लोग चप्पल छोड़ देते हैं, कोई लोग प्रेज लोग दाढ़ी बढ़ाते हैं, कोई लोग प्रेज लोग केवल वेजिटेबल खाते हैं, कोई लोग काव्य वस्त्र पहनते हैं, कोई लोग रुद्राक्ष पहनते हैं। हमें प्रेज बहुत सारी कोई लोग हिमालय में जाके वास्तव में हमें तपस किए जाते हैं, कोई लोग जंगल की ओर भागते हैं, कोई अपना फैमिली को छोड़ देते हैं, कोई अपना शरीर को मच्छी को खाने के लिए देता है, कोई पानी में डूब कर भी रहता है। प्रेज लॉर्ड। इतना तक एक प्रवृत्ति के द्वारा वास्तव में पाप को दूर करने के लिए हमें मानव कोशिश में है, परंतु हमें लहू के अंदर छुपा गया पाप कदा भी मिटा नहीं सकते। उसको करने के लिए प्रेज लॉर्ड आपको कबूल करना होगा। प्रेज स्तोत्रम। इसलिए इधर लिखा गया, हम कल हमने पढ़ा, प्रेज स्तोत्रम, अगर कोई इस्राएल सभा, अदरवाइज मंडली पाप करे, लेविया 4 का 14 में लिखा है, उनको कबूल करना है। हमें प्रेज कोई प्रभु लोग पाप करे, हमें प्रेज लेविया 4 का 23 में लिखा है, उसको कबूल करना है। उसके बाद देश का कोई भी एक साधारण व्यक्ति पाप करे, लेविया 4 का 28 वाक्य में लिखा है, उसको कबूल करना है। पर एक व्यक्ति को कबूल नहीं करने का, कौन है वो? है याचक। याचक कबूल नहीं करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि याचक हमें होली और अनहोली, पवित्र अपवित्र, इसका जानकारी पक्का है। और वो व्यक्ति को कबूल करना है, उसको सीधा चढ़ाना है। क्योंकि प्रेज स्तोत्रम, प्रभु के वचन में कल हमने पढ़ा, एसएकेल 44 अध्याय के 23 वाक्य में क्या पढ़ा हमने? एसएकेल 44:23 याचक के बारे में क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ेंगे। वे मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाया कर। पवित्र और अपवित्र का भेद सिखाते हैं। प्रेज चलो, आज एक संभव 3 घंटा पहले जो हुआ मेरे साथ, वो थोड़ा बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति गुजर गया रात को। इस चर्च का एक बहन का प्रेज लो पति है, माँ बेटी दोनों इस कलीसिया में बपतिस्मा लिया। उसका पति रात को गुजर गया। वो कदापि परमेश्वर के चरणों में कभी आया नहीं। उनके घर में कम से कम 5 बार मैं गया उस व्यक्ति को समझाने के लिए, पर उन्होंने कदापि यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। कल रात को गुजर गया। अभी बोलते हैं प्रेज लॉर्ड, हमको गाड़ना है। क्या करूं मैं? क्रिश्चियन इसका मुताबिक गाड़ना है, तो क्या करूं मैं? करूं ना करूं? बोलिए, करूं ना करूं? हैं? हैं? करूं ना करूं? हैं? करना है। अच्छा, करना है। और कोई करना है? याचक है मैं। होली और अनहोली इसको सिखाने वाले व्यक्ति हूं मैं। आप गाड़ सकते, आप कबूल किया तो हो जाएगा।
मैं कबूल करने से पहले दूसरा गड्ढा मेरे को तैयार कर देगा परमेश्वर। आमीन। मैं उसको करने से पहले दूसरा गड्ढा मेरे लिए तैयार कर। क्यों? क्योंकि पवित्र अपवित्र ये दोनों की बात सिखाने वाले के व्यक्ति है प्रभु का दास, परंतु गाड़ने के लिए दूसरे दास ने किया। कुलाबा में प्रमोद किधर है? कालू किधर है? बैठ दिखा नहीं दे रहे। अच्छा उधर बैठे। अरे थोड़ा सा हंसो, तब वो कम से कम दांत तो सफेद है ना। हाँ, उनका मालूम है। कुलाबा का वो भाई कभी गुजरा था। 1 साल हो गया क्या? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया ना। हाँ, 1 साल हो गया। एक भाई कुलाबा का पे चलो गुजर गया। गुजरने के बाद मेरे को कॉल किया। वही खुद कॉल किया मुझे, ऐसा ऐसा बोल रहे आपको गाड़ने के लिए। ये व्यक्ति एक दिन भी प्रभु के कलीसिया में नहीं आया। मैं गाड़ा नहीं, परंतु गाड़ने के लिए माहिम से एक पास्टर आया, उनको पैसा भी मिला। इसलिए याचकों में भी वास्तव में कुछ भी करने वाला याजक भी है, कुछ भी करने वाला पास्टर भी है। पैसा दूं हो जाएगा। एक बार एक बहन ने मेरे को बोला, पास्टर जी आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट का लाइसेंस है ना? मतलब है। ये काम करो ना, आप मेरे को एक शादी का सर्टिफिकेट दे दो, मैं आपको 15,000 देता हूं। मैं नहीं देगा। तेरा शादी हुआ नहीं तो मैं देगा कैसे? मेरा बच्चा हुआ ना, मैंने बच्चा होने के लिए शादी करने की जरूरत है क्या? आमीन। ये दुनिया में कुछ भी करने के लिए दास लोग आप लोग को मिलेगा। पैसा में बीतते जाते हो, परंतु परमेश्वर के चरणों में बैठने वाले एक दास जो पवित्र अपवित्र जो सिखाते हैं आपको, वो कदापि ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ता है। आपको मालूम है, आपको मिलने वाला सबसे ज्यादा दंड हमको मिलता है अगर हम गलत किया तो। हम वही पढ़ा है, हम रिपीट करेंगे उस शब्दों को। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे ज्यादा दंड वास्तव में पुरोहित को मिलता है, क्योंकि पुरोहित परमेश्वर की दूध करके लिखा था। पढ़ेंगे माला किताब 2 अध्याय का 7 वाक्य। माला किताब 2 का 7। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे। अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग परमेश्वर के बारे में नियम पूछे, और क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का, और सेनाओं की यहोवा की दूत है। दूध मैसेंजर है। मैसेंजर परमेश्वर के दूध, परमेश्वर की हमें दूध, अदर परमेश्वर की हमें संदेश देने वाला दूध। मैन इतना तक एक दास के लिए परमेश्वर अगर प्रेज रखता है, और दास हमें प्रेज लॉर्ड ऐसा आम इंसान आप कर सकते, यू कैन डू, पर एक दास नहीं कर सकते। आप कर सकते, आप चाहे तो जाके गाड़ सकते, परंतु एक दास जो प्रभु के चरणों में रहता है वो नहीं कर सकते। उनके लिए हर बातों के लिए व्यवस्था है, नियम है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नियम को रक्षा करना, नियम को संभाल कर लोगों के चलाना, यही जो बात है। अगर नियम नहीं है तो आप लोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मालूम है एक पुस्तक उसके धागा निकल जाते हैं, फिर केवल एक लूज पेपर होते, पुस्तक नहीं बनेगा। एक कलीसिया के झुंड के समान ले चलने वाला व्यक्ति प्रभु का दास है। अगर वो दास तो लूज रहे, आप भी लूज रहेगा। अगर दास पाप की जिंदगी जिए, आप भी पाप की जिंदगी जिएगा। कला बोल नहीं सकते, आप भी करते हैं ना ऐसा। इसलिए आप लोगों से बढ़कर हम परमेश्वर के चरणों में सीधा रहना चाहिए।
ऐसा लिखा है, दास एक प्रभु का परिचय दूध है करके लिखा है। हमें परिचय स्तोत्र, आमीन। तो वो दास किस तरीके से रहना चाहिए परिचय, वो भी लिखा गया। परिचय लॉर्ड, हालेलुया। कल हम उसका सारे बारे में परिचय पढ़ने के लिए मौका मिला। इवन अगर ये पाप के लिए अर्पण करना है, ये भी वास्तव में डिफरेंट है। परिचय स्तोत्र, अगर आप सोचो, आज विश्वास में आया हुआ एक विश्वासी, कल अदरवाइज 10 साल पहले आया हुआ विश्वासी, ये दोनों का आपस में फर्क है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अगर आज विश्वास में आया, आपको जाने सब बहुत सारी चीज मालूम नहीं है, वो परमेश्वर जानते हैं। पर 10 साल पहले विश्वास में आए व्यक्ति सब जानते हैं। अगर वो व्यक्ति पाप करे और आज आया व्यक्ति पाप करे, आपके दंड में भी फर्क है। ऐसा लिखा है बाइबल में, हम तो पढ़ेंगे इस वाक्य। प्रेषित स्तोत्र, अगर पुरोहित पाप करे, उसको अर्पण करना चीज क्या है करके थोड़ा पढ़ेंगे। लेवी के 4 का 3, एक अभिषिक्त पुरोहित पाप किया तो, हाँ। और यदि अभिषिक्त याजक हाँ। ऐसा पाप करे, हाँ। जिससे प्रजा दोषी ठहरे, हाँ। तो अपने पाप के कारण, हाँ। वो एक निर्दोष बछड़ा को चढ़ाना है। एक अभिषिक्त याचक अगर पाप किया तो निर्दोष बछड़ा को प्रेज़ द लॉर्ड चढ़ाना है। अब एक इस्राएल सभा अगर पाप करे तो क्या चढ़ाना है? देखो फर्क देखो। प्रेषित स्तोत्रम, लेवी के 4 का 14। तो जब उनका किया हुआ पाप हाँ। प्रकट हो जाए, हाँ। तब मंडली हाँ। एक बछड़े को हाँ। पाप बलि करके चढ़ाए। हाँ, उधर बछड़ा हो गया। पहले क्या था? याचक पाप किया तो निर्दोष बैल, इधर बछड़ा हो गया। अब एक प्रमाणी अदरवाइज एक प्रभु लोग पाप किया तो, हमें 4 का लेवी के 4 का 23, और उसका पाप हाँ। उस पर प्रकट हो जाए, हाँ। तो वो एक निर्दोष बकरा। अभी फर्क हो गया। अब एक साधारण व्यक्ति पाप किया तो, पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड 4:28, एक सादा व्यक्ति पाप किया तो, लेवी के 4 का 28, तो वह उस पाप के कारण हाँ। एक निर्दोष बकरी, प्रेज़ द लॉर्ड, एक प्रभु पाप किया तो बकरा, लड़का। एक क्या बोलते हैं, देश सादा व्यक्ति पाप किया तो बकरी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है पाप के हिसाब परमेश्वर हमारे ऊपर डालते हैं, वो एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। आमीन, प्रेज़, अलग अलग। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पाप वास्तव में एक जैसा करता हो ना, तो एक ही पाप करता होगा, पर करने वाला व्यक्ति, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी आया है, कल आया है क्या, और अभिषिक्त दास है क्या, और प्रेज़ द लॉर्ड हमें इस्राएल मंडली है क्या, अदरवाइज एक प्रभु है क्या, एक सामान्य व्यक्ति है क्या। ये चारों की वास्तव में डिफरेंस परमेश्वर हमें हिसाब करते, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, हमको मिला गया वह कृपा, हमको मिला गया वह पोजीशन, हमको मिला गया वह परमेश्वर की अभिषेक, उसी के मुताबिक रहेगा। वास्तव में आपको ऊपर डालने वाला प्रेज़ द लॉर्ड पाप किया तो आपको देने वाला दंड का, हमें प्रेज़ द लॉर्ड फर्क। आमीन। प्रभु के वचन में लिखा है, सबसे ज्यादा कृपा मिला उसको सबसे ज्यादा दंड देगा, ऐसा लिखा है। हम जरा पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड का सुसमाचार 12:47-48, लोक का सुसमाचार 12 का 47-48। वह दास हाँ। जो अपने स्वामी की हाँ। इच्छा जानता था, हाँ। और तैयार न रहा, हाँ। और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, हाँ। बहुत मार खाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, कंटिन्यू। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य हाँ। काम करे, हाँ। वह थोड़ी मार खाएगा, है ना। इसका मतलब है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, 1 साल विश्वास में आए व्यक्ति का कम मार मिलेगा। एक ही पाप, लड़की को पटाना, लड़की से गलत करना, लड़के से गलत करना, चोरी करना, कुछ भी अगर एक जैसा किया है, कभी कभी हम बोलते हैं ना, उसको कितना दंड देते हैं प्रभु, परंतु उसको क्यों नहीं देते?
अगर ज्यादा दंड देते हैं ना, उसका ज्यादा जानकारी, ज्यादा बुलाहट है। हमें आजकल देख रहे हैं ना सारे बात, किसी को अच्छी तरह दंड मिलता है, अच्छी तरह शैतान भेजते, वो करते, ये करते, वो करते, पर किसी को कुछ भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसकी बुलाहट भयानक है। आमीन। परमेश्वर ने उनके लिए किया गया हुआ, उनके लिए रखा गया हुआ शुश्रूषा, उनके लिए किया गया अभिषेक, उनके लिए किया गया हुआ हर बातें हमें दूसरे से ज्यादा है। तो जो ज्यादा कृपा पाया है उसका ज्यादा मार मिलेगा। आमीन। जिसको कोई परमेश्वर ठीक तरीके से कुछ सौंपा नहीं है, उनको कम मार मिलेगा। यही लिखा है, एक बार और पढ़ के सुनाया ना। ऐसे लोग इधर बैठे। वह दास हाँ। जो अपने स्वामी की हाँ। इच्छा जानता था हाँ। और तैयार न रहा हाँ। और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, हाँ। बहुत मार खाएगा। हाँ। परंतु हाँ। जो नहीं जानकर हाँ। मार खाने के योग्य काम करे, हाँ। वो थोड़ी मार खाएगा। वो थोड़ी मार खाएगा। तो मार खाने में भी फर्क है। किया वो पाप एक जैसा होगा, पर परमेश्वर ने कैसे बुलाया, किस तरीके से बुलाया, कृपा कितना दी, कितना साल से विश्वासी है। आमीन। ये सारी बातों को देख के मार देता है। आमीन। ये नई भक्तों के लिए भी, मैंने लूका सुसमाचार नई भक्तों के लिए पढ़ा, ये पुराना बातों के लिए नहीं है, ये नए भक्तों के लिए। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप जानते हैं, मैं इस कलीसिया में भी कुछ लोगों को जल्दी क्षमा करते, कुछ लोग सीधा बाहर कर देते। आमीन। आप ये मत सोचना एक जैसा होना चाहिए। नो नो, ये जैसा प्रभु भी नहीं करते और एक जैसे के दास भी नहीं करना चाहिए। प्रेज़ स्तोत्र। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं, आपको मालूम है गिनती किताब 20 अध्याय का 12 से लेकर 13 वाक्य में एक शब्द लेकर तो पढ़ेंगे। गिनती किताब 20 अध्याय का 12 से लेकर 13। परंतु मूसा हाँ। और हारून से हाँ। यहोवा ने कहा, हाँ। तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया हाँ। और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में हाँ। पवित्र नहीं ठहराया, हाँ। इसलिए हाँ। तुम इस मंडली को हाँ। उस देश में पहुंचाने न पाओगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। किसको बोला है? मूसा को। पाप क्या है? मूसा ने किया पाप क्या है? बोलिए, मूसा ने किया वह पाप क्या है? क्योंकि मूसा को बोला है, तुम ये चट्टान को आज्ञा देना ताकि पानी बाहर आने के लिए, क्योंकि पीने के लिए पानी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनको बोला गया है, तुम आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, चट्टान को आज्ञा दे तो चट्टान तुमको पानी देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ये इस्राएल के लोग मूसा से झगड़ा करके मूसा भी गुस्सा में आ गया, सीधा एक डंडा लेके चट्टान को केवल मारा। उसके बाद आज्ञा दी, पानी आने दे। मारने के लिए नहीं बोला, आज्ञा देने के लिए बोला था। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटी सी मिस्टेक है ना, एक कोई बड़ा मिस्टेक है क्या? क्योंकि लोगों की बातों में आ गया, हमें परमेश्वर ने बोला गया बातों को याद ना करते हुए उन्होंने डंडा लेके वास्तव में चट्टान को मारा। ये कितना बार किया है? एक ही बार, ओनली वन, एक ही बार। आपको मालूम है इस्राएल मंडली परमेश्वर के खिलाफ कितना बार पाप किया? परमेश्वर खुद बोलते, थोड़ा पढ़ेंगे कितना बार पाप किया करके परमेश्वर खुद बोलते, हम थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें गिनती किताब 14 अध्याय का 22 वाक्य, गिनती किताब 14 अध्याय का 22 वाक्य। उन सब लोगों ने हाँ। जिन्होंने मेरी महिमा हाँ। मिस्र देश में हाँ। और जंगल में देखी हाँ। और मेरे किए हुए हाँ। आश्चर्य कर्मों को हाँ। देखने पर भी हाँ। 10 बार हाँ। मेरी परीक्षा की हाँ। और मेरी बातें नहीं कितना बार पाप किया? 10। 10 बार। मूसा ने कितना बार किया? एक बार। आमीन।
ये 10 बार भी 9 बार भी पाप करने का 10वां बार भी परमेश्वर ने इस्राएल को क्षमा किया ना? किया नहीं किया? किया। पर एक बार पाप किया वह मूसा को परमेश्वर ने क्षमा नहीं किया, क्योंकि इनसे सबसे ज्यादा कृपा अभिषेक परमेश्वर बोलते हैं मैं मूसा का साथ बाकी लोगों का जैसा, बाकी भविष्यवक्ताओं का जैसा हमें दर्शन और भविष्यवाणी के द्वारा नहीं, मेरा दास मूसा से मैं मुखामुख बात करता था, ऐसा लिखा है। इसलिए कृपा ज्यादा था, अभिषेक ज्यादा था। आमीन। इसलिए कनान देश में प्रवेश करने नहीं दिया। आमीन। इसलिए सेवा कर दास लोग डरो, परमेश्वर को डरो, क्योंकि विश्वासी से बढ़कर तुम्हें डर। विश्वासी छोड़ के गया तो भी चलेगा। अभी वो मां बेटी उधर आवे ना आवे वो न बात नहीं है। परमेश्वर के नियम एक दास के तरीका से रखना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर का स्थानापति है। आपको मालूम है एक दास को परमेश्वर स्वयं अपॉइंट करते हैं, ये कोई मनुष्य अपॉइंट नहीं किया। ये तो जितने प्रभु का दास लोग सेवा करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, ये परमेश्वर की आत्मा ने अपॉइंट किया। प्रेज़ द स्तोत्र। जब परमेश्वर प्रकट करते हैं तभी होता है। मुझे मालूम है, एक बार मैं आपको बोलता हूं, इस मिनिस्ट्री में एंथनी करके एक प्रभु का दास थे, एंथनी। एक बार एक संडे वर्शिप में मैं म्युनिसिपालिटी संडास में बैठ रहा था। संडास करने के लिए, क्या हवा थोड़ी खाने के लिए। मैं इधर आराम से बैठे, तुरंत पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगा। आज एंथनी इस मंडली में आएगा, तुमको उनको हमें पास्टर के रूप में अभिषेक करके रखना है। मैं सीधा उधर ही बैठ गया। मैं नहीं करूंगा, उल्लू को पट्टा मैंने करेगा उसको अभिषेक। आमीन। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है उसको अभिषेक पास्टर के रूप में रखना। आमीन। क्योंकि उन्होंने किया हुआ बातों को मैं बोलना नहीं चाहता। उसी टाइम उन्होंने एक डायमंड फैक्ट्री में काम कर रहे थे। उधर से क्या क्या हुआ मैं बोलना नहीं चाहता, इसलिए मैं उसको रखना नहीं चाहते। परंतु परमेश्वर ने बोला है, प्रेज़ द लॉर्ड, रखा। इधर ही अभिषेक हुआ उसका। प्रभु कृपा से अभी कई छत्तीसगढ़ पता नहीं किधर भी और उस परमेश्वर की सेवा कर गया। 2 हफ्ता पहले मुझे कॉल किया था। हाँ, रायपुर, रायपुर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की सेवा कर रहे, अच्छा सेवा कर रहे हो। तो हमारे मर्जी नहीं। एफेसियंस चैप्टर 4 के 11 वाक्य में लिखा है, गॉड इज अपॉइंटिंग। थोड़ा पढ़ेंगे जो वाक्य, एफेसियंस चैप्टर 4 के 11। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया। उन्होंने, परमेश्वर ने कुछ को प्रेरित करके, कुछ को भविष्यवक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाना वाला करके, कुछ को रखवाला। ये परमेश्वर नियुक्त करते हैं। आमीन। इसलिए परमेश्वर नियुक्त किया हुआ व्यक्ति किसका सुनेगा? लोगों को सुनेगा, परमेश्वर को सुनेगा। आमीन। परमेश्वर नियुक्त किया व्यक्ति परमेश्वर को ही सुनेगा। परमेश्वर को सुनाना वाला प्रेज़ बात है ये है परमेश्वर का आवाज और प्रभु का दिल। हमें 1 कोरिन्थियन चैप्टर 2 हम इसके 11 मिनट 1 कोरिन्थी, दूसरा कोरिन्थी हम परमेश्वर का मन वाला करके लिखा है। 2 कोरिन्थी दूसरा के 11 9 1 कोरिन्थी कंफ्यूजन। दूसरा कोरिन्थी 1 कोरिन्थी 2:11
हम परमेश्वर का मन वाला करके लिखा है। मनुष्य में से हाँ कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? हाँ केवल मनुष्य की आत्मा हाँ जो उसमें है। हाँ वैसे ही परमेश्वर की बातें भी हाँ कोई नहीं जानता, हाँ। केवल परमेश्वर का आत्मा। हाँ, परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की बातों को जानता। कंटिन्यू। परंतु हाँ, हमने संसार की आत्मा नहीं, हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, हाँ कि हम उन बातों को जाने हाँ। जो परमेश्वर ने हमें दी है, हाँ। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई। किधर लिखा है परमेश्वर कम है? सॉरी 11 नहीं 16, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, 16। क्योंकि प्रभु का मन प्रभु का मन कौन जाना? हाँ और किसे कि उसे सिखाए, हाँ। परंतु हम में हाँ। मसीह का मन है। आमीन। हमें पाया मसीह का मन, स्पेशली प्रभु का दास जो परमेश्वर लोगों को चलाते हैं, उनको वास्तव में परमेश्वर का वचन परमेश्वर का मन है, और वो व्यक्ति परमेश्वर का मन को जानना जरूरी है। उधर से कदापि हमें ये इष्ट भी ये सब नहीं करना, जो बोलेगा वो ही करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसे लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, मूसा को परमेश्वर ने बहुत बड़ा कृपा दिया था, इसलिए मूसा का एक मिस्टेक भी परमेश्वर तैयार नहीं है क्षमा करने के लिए। परंतु इस्राएल सभा 10 बार पाप किया, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको क्षमा व प्रवेश भी हो गया उनका। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यही फर्क है वास्तव में पुरोहित और प्रेज़ द स्तोत्र। क्योंकि एक दास, आमीन, 13 अध्याय का इब्रानी पत्र 13 अध्याय का 17 वाक्य में लिखा है, उनको परमेश्वर को हिसाब देना है आत्मा के विषय में। इब्रानी पत्र 13 का 17। अपने अगुओं की हाँ। आज्ञा मानो हाँ। और उनके अधीन रहो, हाँ। क्योंकि वे उनके समान हाँ। तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हाँ। हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हाँ, उनको लिख कर देना पड़ता है, इसलिए आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, पर मुझे आपका विषय में देना है। किधर गया, क्यों गया, हमें ये सब मुझे हिसाब देना है परमेश्वर को। हालेलुया। प्रमुख दास को। और इसलिए हम करने वाला पाप का मुताबिक, पाप एक जैसा हुआ तो भी मिलने वाला दंड अलग है। एक वचन और आपको पढ़ा के प्रेज़ द लॉर्ड आगे जाता हूं। उसमें लिखा है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 12 वाक्य में, एक सफेद जजमेंट, व्हाइट जजमेंट कैसा होता है करके। हाँ। फिर मैंने हाँ। छोटे बड़े सब मरे हुओं को हाँ। सिंहासन के सामने हाँ। खड़े हुए देखा, हाँ। और पुस्तकें खोली गई। हाँ। फिर एक और पुस्तक खोली गई, हाँ। अर्थात जीवन की पुस्तक। हाँ। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, हाँ। वैसा ही उनके कामों के अनुसार, हाँ, पुस्तक में लिखा गया वह कामों का मुताबिक उनको न्याय विधि हुआ। आमीन। करने वाला व्यक्ति कौन है, किया हुआ चीज क्या है। किया करने वाला व्यक्ति सीनियर है, अदरवाइज प्रभु को पहले से जाना व्यक्ति है, अभिषेक ज्यादा प्राप्त किया है। अब ये मत सोचना अभिषेक जैसे, नो, अभिषेक के लेवल में भी हमें प्रेज़ द लॉर्ड अलग अलग है, वो लेवल भी प्रेज़ द स्तोत्र। आमीन। वो लेवल भी अलग है अभिषेक की, एक जैसा नहीं है। जैसे पुराना नियम में अगर हम उसके छाया के रूप में अगर देखने हैं तो शाऊल को अभिषेक किया पात्र में भर के, परंतु दाऊद का अभिषेक है शींग भर के। दोनों को फर्क है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए अभिषेक में फर्क है, तो उसका मुताबिक प्रभु ने दिया हुआ कृपा, हमें दिया हुआ स्थान, दिया हुआ अभिषेक, दिया हमें आपको सौंपा गया हुआ काम, उसका मुताबिक रहेगा हमारे न्याय विधि भी। जिसको ज्यादा दिया है उसको ज्यादा दंड मिलेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटी सी एक और एग्जाम्पल ये बात मैं बोलना चाहता हूं। यीशु मसीह सुसमाचार सुनाने के बाद भी ना माना गया वह राज्यों को भी जो दंड दी, उसमें भी फर्क है। यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड सुसमाचार सुनाने के बाद, यीशु मसीह सुनाने के बाद भी उस बातों को ना माना गया हुआ उस देश को भी दंड अलग अलग है। थोड़ा पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय उसका 20 से लेकर 24 पढ़ लीजिएगा।
मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय 20 से लेकर 24। हाँ तब वह उन नगरों को हाँ उलाहना देने लगा हाँ जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे, हाँ। क्योंकि उन्होंने हाँ। अपनापन मन नहीं फिराया था। हाँ। हाय खुराजिन, हाय कुराजिन, हाय बेतसैदा, हाँ बेतसैदा, जो सामर्थ्य के काम हाँ। तुम में किए गए, हाँ। यदि वे सूर और सैदा में किए जाते हाँ तो टाट ओढ़कर हाँ। और राख में बैठकर हाँ। वे कब के मन फिरा लेते। हाँ। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। कि न्याय के दिन न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा हाँ। अधिक सहने योग्य होगी। हाँ, उसमें भी फर्क है, दंड देने में भी, एक एक देश को, राज्य को सुसमाचार सुनाने के बाद भी अगर उसको मानेगा नहीं, उसको भी न्यायवरी देने में भी फर्क है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये फर्क कैसा होगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बारे में एक दिन बोलूंगा मैं, क्योंकि नरक में अनेक सेल है, उसका गर्मी भी किया गया कामों के मुताबिक गर्मी बढ़ेगा कम होगा, ऐसा है। जैसा स्वर्ग में हम जाने के बाद आमीन एक दूसरे के तेजस देखे किस तरीके से वास्तव में तेजोमय परमेश्वर के साथ आदम तेजस रूपी में रहा, वैसा ही हम भी रहेंगे परमेश्वर के साथ तेजस्वी रूपी में। उस तेजस में भी फर्क दिखाई देगा, किया गया हुआ काम के मुताबिक पृथ्वी पर किस तरीका से जीवन जिया उसका मुताबिक हमें स्वर्ग में भी हम रहने के वक्त हमारा तेजस में भी फर्क होगा करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। हर चीजों में फर्क है, रिवार्ड में फर्क है, हमें मुकुट मिलने में फर्क है, हमारा तेज, हमारा क्या बोलते हैं, तेजस में फर्क है। ऐसे बहुत सारी फर्क वास्तव में हम देख सकते हैं। प्रेज़ स्तोत्र। अभी इतना तक वास्तव में परमेश्वर इस विषय में पढ़ने के लिए कृपा की। वैसा ही पाप किया हुआ चीज चढ़ाने में भी फर्क है। हम पढ़ेंगे फर्क क्या क्या फर्क है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पुरोहित अगर पाप किया तो उनके लिए क्या अर्पण करना है, लेवी किताब 4:5 लेकर 6। और अभिषिक्त याजक हाँ। बछड़े के लहू में से हाँ। कुछ लेकर हाँ। मिलाप वाले तंबू में ले जाए, हाँ। और याजक अपनी उंगली हाँ। लहू में डुबो कर हाँ। और उसमें से कुछ लेकर हाँ। पवित्र स्थान के हाँ। बीच वाले पर्दे के आगे हाँ। यहोवा के सामने हाँ। 7 बार छिड़के। आमीन। उधर लिखा गया है अगर पुरोहित, अभिषिक्त पुरोहित पाप किया तो उसका प्रायश्चित कैसा होगा। पहले बोला है, पहला पॉइंट, वो पवित्र स्थान, जिधर पवित्र अति पवित्र नहीं, पवित्र स्थान, पवित्र स्थान में वो 7 बार आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, जो बैल चढ़ाया गया उसका पाप के लिए, तो उसकी लहू आमीन प्रेज़ छिड़काने का ऐसे लिखा है पवित्र जगह में। उसकी बात तो कुछ लहू लेके प्रेज़ द लॉर्ड आमीन धूप याग पीढ़ में उनको वास्तव में उसकी शींग में लगाना है ना, ऐसे लिखा ना, उसकी शींग में लगाना है। तीसरा, बचा हुआ लहू वही पीढ़ का नीचे छोड़ने का। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों छोड़ने के सब हम सीखेगा। पहले चारों का ये अभिषिक्त दास, सभा और प्रमाणी अदरेश प्रभु और सादा व्यक्ति, ये चारों के बारे में पहले बोल देता हूं, उसके बाद ये क्यों उसमें जो छिड़काने का उसका अर्थ बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक अभिषिक्त दास पाप किया तो उसकी प्रायश्चित ऐसा होगा, बेल को काटने का, उसका लहू निकालने का, कुछ लहू पवित्र जगह में छिड़काने का, पर्दा का पास, पवित्र जगह में पर्दा का पास, कुछ लहू धूप याग की शींग है उसमें लगाने का, कुछ बाकी बचा हुआ लहू नीचे धूप पीढ़ का नीचे ऐसे छोड़ने का। ये एक अभिषिक्त दास पाप किया तो, अभी एक कलीसिया पाप करे, कलीसिया प्रेज़ द लॉर्ड, लेवी किताब 4:17-18, कलीसिया पाप के सेम जैसा अभिषिक्त दास ने पाप किया उसका प्रायश्चित के लिए क्या किया, सेम एक कलीसिया पाप किया तो आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन इस तरीके से करने के लिखा है लेवी किताब 4:17-18। और याजक हाँ। अपनी उंगली
लहू में डुबो डुबो कर हाँ उसे बीच वाले पर्दे के आगे हाँ। 7 बार हाँ। यहोवा के सामने छिड़के हाँ। और उसी लहू में से हाँ। वेदी के सेम सेम जैसा अभिषिक्त दास ने पाप किया सेम प्रायश्चित। हमें तीसरा, एक प्रभु अदरवाइज प्रमाणी अगर पाप किया तो क्या करना चाहिए? लेवी किताब 4 का 25 से लेकर 26। तब याजक हाँ। अपनी उंगली से पाप बलि पशु के हाँ। लहू में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए। इधर लिखा है अगर एक प्रभु पाप करे तो क्या चीज का अर्पण करने के लिए बोला गया है? प्रभु निर्दोष बकरा, निर्दोष बकरा का लहू निकाल के, उधर लिखा है ताम्र पीड़। 2 पीड़ रहता है, एक धूप पीड़, दूसरा ताम्र पीड़। आमेन। अगर अभिषिक्त दास पाप करे और इस्राएल सब पाप करे तो धूप याग पीड़ में उसके शिंख में हमें लहू लगाना है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु इधर प्रभु पाप किया तो, प्रभु लोग पाप किया तो ये ताम्र याग पीड़, दोनों का फर्क मैं बताऊंगा, पीछे बताऊंगा। ताम्र याग पीड़ के शिंग में लहू लगाने का, बाकी उसके नीचे छोड़ने का। अभी एक सादा व्यक्ति पाप किया तो क्या करने का? सादा व्यक्ति, प्रेज द लॉर्ड, लेवी किताब 4 का 30। और याजक उसके लहू में से हाँ। अपनी उंगली से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के हाँ। सींगों पर लगाए। प्रेज द लॉर्ड। क्या करने का? उधर लिखा है आमीन, प्रेज द लॉर्ड, होम याग पीड़ का शींग में, अदरवाइज ताम्र याग है, ताम्र याग पीड़ है वो, होम याग बोले तो ताम्र याग पीड़ है, दोनों एक ही है। उसी के शींग में लहू लगाने का, बाकी बचा हुआ उसके नीचे छोड़ने का। प्रेज स्तोत्र। अभी हम थोड़ा सा धूप याग पीड़ और ताम्र याग पीड़ का फर्क हम पढ़ेंगे। प्रेज। लेवी किताब 4 का 7 पढ़ लीजिएगा, लेवी किताब 4 का 7। और याजक उस लहू में से हाँ। कुछ और लेकर सुगंधित धूप, धूप याग पीड़ बोले तो सुगंधित, सुगंध चीज हमें, प्रेज लॉर्ड, हमें अर्पण याग पीड़ है, सुगंध याग पीड़। उसका दूसरे के नाम है सोना का याग पीड़, क्योंकि वो याग पीड़ सोने से बना, सोने से कवर किया, सोना से, क्योंकि उसमें केवल धूप याग पीड़, जो कुछ धूप जो अर्पण करते वही चलते, वो वास्तव में पवित्र जगह में है। परंतु ताम्र याग पीड़ ये तो प्रेज लॉर्ड हमें आंगन में है, ये दोनों को फर्क है। प्रेज लॉर्ड, धूप याग पीड़ पवित्र जगह में और ताम्र याग पीड़ हमें प्रेज आंगन में, इसका फर्क समझने का। प्रेज लॉर्ड, शींग शक्ति को दर्शाते, शक्ति। प्रेज लॉर्ड, एक व्यक्ति का उसका प्रायश्चित के लिए अगर एक बार लहू शींग में लगा दिया, उसका पाप क्षमा हो गया, उसकी पाप क्षमा हुआ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब तक वो पाप क्षमा नहीं होते तब तक उनका प्रश्न है, इसलिए तुरंत वो चढ़ाना पड़ता है उनको। प्रेज, बार बार अगर अभी थोड़ी देर के बाद पाप किया फिर से चढ़ाना पड़ेगा। हमें परमेश्वर का नाम महिमा। प्रेज द लॉर्ड। आप अभी देखने का ये ताम्र याग पीड़ कैसे है, किधर है? एक तो मैं पहले बोल दिया, ताम्र याग पीड़ वास्तव में आमीन आंगन का, आंगन में है ताम्र याग पीड़। टाबरनकल का द्वार में रखते हैं नॉर्मली हमें ताम्र याग पीड़, पेचो ताम्र से बना याग पीड़ है। इसी में वास्तव में क्या क्या अर्पण करते हैं, मांस और चर्बी, ये सब कुछ उसको दहन करते हैं ताम्र याग पीड़ में। प्रेषित स्तोत्र, हालेलुया। ये होम याग पीड़ का बाकी बचा हुआ लहू ऐसी छोड़ने के लिए बोला गया है। इसका मतलब है हमें प्रेज लॉर्ड, अगर परमेश्वर के पास जाना है, उसके अंदर पवित्र जगह में अगर कुछ अर्पण करना है तो वास्तव में हमें किया गया वह पाप, जो व्यक्ति ने पाप किया उसके लहू चढ़ के, नहीं तो लहू उसके पैर से चढ़ के लहू के द्वारा ही अंदर जाना है। इसका मतलब ही उनका पाप का क्षमा होगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज। तो इसलिए उसको बचाव लहू नीचे हमें छोड़ने के लिए बोला गया।
अभी बाकी बचा हुआ वस्तु, ये सब चढ़ने के बाद तो कुछ चीज बचते हैं, उसको क्या करने का करके लिखा है। हम लेविय किताब 4 का 9 से लेकर 10 वाक्य पढ़ेंगे। लेविय किताब 4 का 9 से लेकर 10। और दोनों गुर्दे हाँ। और उनके ऊपर की चर्बी हाँ। जो कमर के पास रहती है, हाँ। और गुर्दों समेत हाँ। कलेजे के ऊपर की हाँ। झिल्ली, हाँ। इन सबों को हाँ। वो ऐसे अलग करे हाँ। जैसे मेल बलि वाले। भाई चलो, आप जानते हैं एक बेली मृग को चढ़ाने के बाद, अर्थात उनको लेकर आने के बाद, सबसे पहले पुरोहित उसको सिर में हाथ रख के प्रार्थना करेगा, उसके बाद उसको काटेगा, उसका चमड़ा निकालेगा, उसके बाद उसका सीधा 2 टुकड़ा करेगा, उसके बाद उनका चर्बी लीवर सब कुछ निकाल के धूप याग पेड़ में, ताम्र याग पेड़ में उसको दहन करेगा। अभी आपको मालूम है उसका चमड़ा बचा है ना, चमड़ा बचा है, और भी कुछ चीजें, ये जो क्या बोलते हैं, जो खाते हैं ना आप लोग बकरा का, क्या बोलते हैं उसको, अतड़ी, अतड़ी है ना, हाँ, वजड़ी, हाँ, पोटी वजड़ी, पता नहीं क्या क्या, हमें प्रे चलो, और वो वजड़ी है। हम ये सब कुछ वास्तव में हमें प्रे चलो बाहर छोड़ने का, बाहर किधर मालूम है, ओ चौनी का बाहर, चौनी प्रे चलो, चौनी में उसको दहन करने का। आसपास में एक चौनी कम से कम 4 माइल वो कैंप से, जिधर टाबरनेकल, जिधर क्या बोलते हैं परमेश्वर की जो वेदी है वहां से, हाँ तंबू, उनमें से प्रे चलो, और कम से कम 4 माइल दूर है चौनी, और चौनी में जाके इसको जला डालने का, ऐसा लिखा है। आमीन, प्रे चलो, चौनी में डाल के इसको जला डालने का, प्रे स्तोत्र। आपको मालूम है ये यीशु मसीह भी वास्तव में किधर वास्तव में यीशु मसीह दंड मारा गया, नगर की बाहर, ये बातों को दर्शाते चौनी, उसको इसलिए जलाने के लिए बोला यीशु मसीह भी वास्तव में प्रेषण नगर की बाहर ही हमें सबसे ज्यादा दंड पाया करके लिखा गया। प्रेषण परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेषण स्तोत्र। ये जो पाप याग है, इसमें कोई दुआ नहीं है, कोई सौरभ्य नहीं है, देयर इज नो फ्रेगनेंस, अदरवाइज कोई क्या बोलते हैं खुशबू, वो नहीं है इसमें। परंतु क्योंकि ये पाप है, टोटली पाप याग है, पाप याग में कदापि सौरभ्य नहीं है। सौरभ्य देने वाला 3 याग है, एक होम याग, दूसरा भोजन याग, तीसरा समाधान याग। ये तीनों वास्तव में फ्रेगनेंस है, अदरवाइज में प्रे चलो ये सौरभ्य देने वाला याग है। पर ये याग कदापि सौरभ्य नहीं है, ये पाप याग है। परंतु यीशु मसीह का पाप याग थोड़ा याद करना, यीशु मसीह का पाप याग वास्तव में मानव की पाप लेके यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। आमीन। परंतु इसके अंदर एक सौरभ्य है, एक्चुअली सौरभ्य नहीं एक्चुअली, पर अंदर एक सौरभ्य। कैसे? क्योंकि यीशु मसीह को वास्तव में क्या बोलते हैं, जबरदस्ती क्रूस पर नहीं चढ़ाया। ऐसा चढ़ाया क्या? यीशु मसीह के साथ जबरदस्ती किया? यीशु मसीह को वास्तव में रोमन लोग आ जा तू तेरे का भी चढ़ाएगा, तो यीशु मसीह पीछे खींचेगा, फिर वो लोग आगे खींचेगा, यीशु मसीह पीछे खींचेगा, ऐसा लेके गए क्या? आमीन। वास्तव में क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ा टोटली विलिंग, संपूर्ण मन से, कि यीशु मसीह स्वयं बोला है मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए आया हूं। आमीन। उधर ही एक वासना, एक अच्छा सौरभ्य अपने आप देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह ने वास्तव में अर्पण किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। टोटली विलिंग, टोटली पिता का प्रेम का कारण, उतना तक वास्तव में यीशु मसीह पिता को प्रेम करता है और उन्हीं के द्वारा हमें प्रेम किया।
आमेन। इसलिए वो प्रेम और हमारे ऊपर किया हुआ करुणा, ये सब वास्तव में सौरभ्य दिखाने वाला बात है। इसलिए अंदर अंदर एक सौरभ्य हमें इस यीशु मसीह ने चढ़ाया गया हुआ उस पाप याग में भी हम देख सकता है अंदर अंदर, क्योंकि यीशु मसीह का अर्पण जबरदस्ती नहीं था, किसी ने शूट नहीं किया। यीशु मसीह अपना आप क्रूस पर चढ़ रहा था, अपना आप सौंप रहा था। आमीन। पिलातुस वास्तव में हमें प्रेज द लॉर्ड उनको सुनाने के समय, आमीन प्रेज द लॉर्ड, सीधा यीशु ने बोला, ए पिलातुस, आमीन प्रेज द लॉर्ड, जब वो ऐसा बोला पिलातुस, मैं चाहे तो तुम्हें छोड़ भी सकता, इसलिए बोल तू परमेश्वर का पुत्र है क्या। तब यीशु मसीह ने बोला, जब तक ऊपर से आज्ञा नहीं है तब तक तू मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। मेरे पिता ने तुझे आज्ञा दिया इसको क्रूस पर चढ़ाने की, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, ऑर्डर दे, तभी तो तू दे रहे। इतना ऐसा वास्तव में यीशु मसीह ने पिलातुस गवर्नर से बात किया था। तो मेरी कहने के मतलब है, यीशु मसीह ने हमारे लिए आपके लिए किया वह पाप याग में कदापि खूबसूरती अदर कदापि प्रेस सौरभ्य नहीं है, परंतु वास्तव में, क्योंकि पाप याग इसलिए, परंतु यीशु मसीह अपने आप क्रूस पर चढ़ाने के कारण उससे में अपना एक सौरभ्य हम वास्तव में देख सकता है। प्रभु की इच्छा तो प्रेज द लॉर्ड फिर से हम इसके बारे में प्रेज द लॉर्ड हमें कल फिर से पढ़ेंगे। हमें प्रेज स्तोत्रम, प्रभु सबका आशीष करे। हमें समय